हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा प्राचीन भारत का नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था जो 5वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है और बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय के दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। यह विश्वविद्यालय गुप्त शासकों और हर्षवर्धन और पाल शासकों के समर्थक में फुला। नालंदा विश्वविद्यालय ने 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहाँ शिक्षक और छात्र एक ही परिसर में रहते थे। सन 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तुर्क आक्रमणियों ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। यह विश्वविद्यालय में 9 मंजिला का एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें 90 लाख से अधिक पुस्तकें थी और इस विश्वविद्यालय में धर्म, दर्शन, इतिहास, ज्योतिष विज्ञान आदि सहित विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ भारत के विभिन्न हिस्सों से और अन्य देशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रयास किए जा रहे हैं। सन 2010 में भारतीय संसद के एक अधिनियम पारित करके नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की शिक्षा और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसने दुनिया को ज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। आज भी इसके विशेष भारत की गौरवशाली अतीत की गवाही देते हैं। इस विश्वविद्यालय में इन श्रेणियों के आचार्य थे जो अपनी योग्यता के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्य शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। विद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे जो एक महान आचार्य बल्कि शिक्षक और विद्वान भी थे। छात्रों को किसी भी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं थी। उनके लिए शिक्षा और भोजन, वस्त्र और औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को कोई भी 100 गांव दान में मिले थे जिनसे प्राप्त आय और अनाज उसका खर्चा चलाता है। इस विश्वविद्यालय के अवशेष 14 हेक्टेयर क्षेत्र में मिले हैं। खुदाई से मिली सभी इमारत का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। इस परिसर में दक्षिण से उत्तर की ओर बना हुआ मठ या विहार, इस परिसर के पूर्व की दिशा में चैत्य मंदिर, पश्चिम दिशा में बने थे। इस परिसर की सबसे मुख्य इमारत विहार एक थी। आज भी यहाँ 2 मंजिला इमारत शेष है। यह इमारत परिसर के मुख्य आंगन के समीप बनी हुई थी। संभवतः यहाँ के ही शिक्षक अपने छात्रों को संबोधित किया करते थे। यह बिहार में एक छोटा सा प्रार्थनालय भी अभी सुरक्षित अवस्था में बचा हुआ है। इस प्रार्थनालय में भगवान बुद्ध की भगवान प्रतिमा बनी हुई है। यह स्थित मंदिर नंबर 3 इस परिसर के सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर से समूचे क्षेत्र का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। यह मंदिर के कई छोटे बड़े स्तूपों से घिरा हुआ है। इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई है। विद्यालय परिसर के विपरीत दिशा में एक छोटा सा पुरातात्विक संग्रहालय बना हुआ है। इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त अवशेषों को रखा गया है। इसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां का अच्छा संग्रह है। इनके साथ ही बुद्ध की टेराकोटा मूर्तियां और प्रथम शताब्दी के 2 मर्तबान भी इस संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके अलावा संग्रहालय में तांबे की प्लेट, पत्थर और खुदे अभिलेखों, सिक्के, बर्तन तथा 12वीं शताब्दी के चावल के जले हुए दाने रखे हुए हैं। दोस्तों, ये सब जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।